सीजीपीएससी घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताइए हमको, आपको, सबको, जिसको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में परीक्षा होगी, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, एडिशनल एसपी बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वहाँ कौन जानता है कि घोटाला करेंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित सीजीपीएससी घोटाला मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और किस तरह जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए इतने बड़े घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की है, इसकी जानकारी भी सामने आ गई। बता देता हूँ। 19 सितंबर को सीबीआई ने तत्कालिक परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आदिल को गिरफ्तार किया था। अब इन पांचों आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया। साथ ही पहली बार चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया गया है। चार्जशीट के पेज नंबर 19 और 20 पर सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार विनीत खेवर और उनकी पत्नी श्वेता के चैट का जिक्र किया, जो सीजीपीएससी परीक्षा 2020 का रिजल्ट आने के अगले दिन का है। इस चैट में विनीत खेवर ने अपनी पत्नी से कहा है कि मिसा डिप्टी कलेक्टर बन गई, लेकिन टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नीतीश सोनवानी का नहीं कर सके, क्योंकि इसका सरनेम सोनवानी है, जिसके चलते बवाल हो सकता था। फिर चैट में आगे विनीत खेवर ने कहा कि दीपा आदिल भी अधिकारी बन गई हैं। आगे की बातचीत में विनीत ने अपनी पत्नी से कहा कि आईएएस जीवनलाल ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव की शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती कराई जाएगी। साथ ही विनीत ने अपनी पत्नी को इसके बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना किया, जिसके बाद श्वेता ने कहा कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। इसके अलावा चार्जशीट के पेज नंबर 25 पर सीबीआई ने कहा है कि सीजीपीएससी के तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई। इस दौरान साल 2021 में हुई सीजीपीएससी परीक्षा के पेपर संख्या 7 के प्रश्नों और उत्तरों की फोटो कॉपी मिली। इसके अलावा साल 2020 में हुई सीजीपीएससी परीक्षा के पेपर संख्या 2 की आंसर बुकलेट जब्त की गई। कितनी मेहनत करते हैं छात्र, कितनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत पर कैसे पलीता लगाया जाता है, इसका सबूत है। सीबीआई ने चार्जशीट में आगे कहा कि तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने इन प्रश्नों को उपलब्ध कराया था, जिसमें दिए गए उत्तर परीक्षा नियंत्रक को मिले। मॉडल उत्तरों से लगभग मिलते जुलते हैं। जांच के बाद पता चला कि सीजीपीएससी 2021 परीक्षा के प्रश्न पत्र संख्या 7 में कुल 47 प्रश्न थे, जिनमें से 42 सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्नों से मिल रहे थे। अब सोचिए, 47 में 42 पता चल जाए तो क्या होगा। सीबीआई ने कहा है कि इससे पता चलता है कि सुमित ध्रुव को अपने पिता जीवन किशोर ध्रुव की मदद से परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए। सीजीपीएससी घोटाले की वजह से प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अभी जेल में बंद हैं। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े मंचों से ये कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और अब जैसे जैसे कड़ी खुल रही है, पता चल रहा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, नीतीश गर्ग कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और जानकारी तो मुझे ये भी है कि आप भी पीएससी की तैयारी कर रहे थे इससे पहले। बिल्कुल, देखिए, प्रशासनिक सेवा में चयनित होना ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। 1, 2, 3, 10 हजार की संख्या में नहीं, बल्कि लाखों लाख लोग ये सपना देखते हैं। और देखिए, आज सीधे मुद्दे की बात में जब ये चार्जशीट हम दिखा रहे हैं तो बहुत ही संजीदा और गंभीर मुद्दे ज्ञानेंद्र जी सामने आए हैं। जो चीज़ शुरुआत से थी, टामन सिंह सोनवानी के लिए जो बार बार कहा जा रहा था कि नितेश सोनवानी के नाम में नितेश में सोनवानी क्यों हटाया गया, उसकी जो है चैट जो आपने दिखाई वो उनके ही जो है रिश्तेदारों के, टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों से बरामद हो गई है। ये पहली बात है। आज लाखों विद्यार्थी इस खबर को देख रहे होंगे। अभी इसकी जद में जो है वो बता देता हूँ ज्ञानेंद्र जी, समय लेकर फिर मैं थोड़ा सा एक बार डिकोड करने के लिए समय चाहूँगा। इसमें लिखा है कि डिप्टी कलेक्टर एंड डीएसपी आर नेहा खलको, निखिल खलको, डॉटर एंड सन ऑफ श्री अमित खलको, ये चयनित हुए हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, बताइए कैसे कैसे लोगों के नाम डाले हैं इसमें। डॉटर एंड सन ऑफ श्री अमृत खलको, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। साक्षी ध्रुव, डॉटर ऑफ डीआईजी ऑफ बस्तर नक्सल ऑपरेशन, एक्स डीआईजी की बात हो रही है। प्रज्ञा नायक एंड प्रखर नायक, डॉटर एंड सन ऑफ द रिलेटिव ऑफ कांग्रेस लीडर ओएसडी। अनन्या अग्रवाल, डॉटर ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर शशांक गोयल एंड भूमिका कटियार। सन इन लॉ एंड डॉटर सीनियर कांग्रेस लीडर सुधीर कटियार। खुशबू बिजुरा, डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ कांग्रेस लीडर्स ओएसडी। स्वर्णिम शुक्ला, डॉटर ऑफ कांग्रेस लीडर श्री राजेंद्र शुक्ला एंड राजेंद्र कुमार कौशिक एंड सीनियर कांग्रेस लीडर। तो आने वाले समय में इन पर कार्रवाई होगी, ये मैंने बता दी। अब
थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता देता हूं होता क्या है और अभी तक गुत्थी कैसे सुलझाई गई है। टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया गया, तमाम चीजें सामने आई। आरती वासनिक की गिरफ्तारी की तमाम चीजें नहीं मिल रही थी। अब जो है इस चार्जशीट में स्पष्ट किया गया है कि आरती वासनिक जो कि परीक्षा नियंत्रक के पद में थी, आरती वासनिक के कमरे में टामन सिंह सोनवानी बैठे रहते हैं और तब जो है वहां पर पेपर जहां पर छपना था वो वहां का बंदा आता है और वहां पर टामन सिंह सोनवानी के हाथों में भी वो वही पैकेट देखता है जो गोपनीय पैकेट कोलकाता में जाकर छपकर आना था। टामन से आरती वासनिक ने क्या किया, एक गुप्त कक्ष में रखने के लिए, गोपनीय कक्ष में एक सेट रखने के लिए पेपर छपने से पहले ही पेपर ले लिया और उसकी कोई एंट्री नहीं की। ऐसी तमाम चीजें हैं। जो अन्य छात्र छात्राएं हैं इनको पेपर पहुंचाए गए, हैंड राइटिंग के लिए जो है लेबोरेटरी में भेजी गई हैं। जो इनके मोबाइल से वो भी अभी लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। आने वाले समय में जब और कार्रवाई होगी तो और चीजें स्पष्ट होंगी। अगर आप जीवन किशोर ध्रुव की बात करें, जीवन किशोर ध्रुव नोटिफिकेशन निकालते हैं और फिर उसके बाद वो भी अनियमितताओं में संलिप्त हो जाते हैं और तमाम तरीके से चीजें होती हैं। नीतीश, जीवन ध्रुव की बात कर चुके हैं जी। अब और कुछ बचा हो तो बताइए। अब नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, कुछ है कि अब हम बढ़ें आगे? जी बिल्कुल, देखिए यही है कि अब ये कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी। जो चीज बच रहे थे कि जो सरनेम की बात थी, इसके साथ जो प्रिंटिंग प्रेस की एंट्री थी वो भी नहीं शो की गई। आरती वासनिक ने जो ऑर्डर होता है ये सारी चीजें इस तरीके से। नीतीश, हो गया भाई जी। धन्यवाद, बढ़िया तैयारी है। नीतीश गर्ग हैं, बहुत प्रेमी और खुद तैयारी कर रहे थे। ये जो दर्द है ना एक स्टूडेंट का था, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं किसी खबर पर, इसलिए मुझे कहना पड़ा चुप हो जाइए।